जंगल में एक खूंखार लकड़बग्घा रहता था और उससे जंगल के सभी जानवर बहुत डरते थे। भैया अब यहाँ पर खड़ा रहना ठीक नहीं है। क्यों? अब क्या हो गया यहाँ पर? हमको थोड़ी देरी तो हुई है। अरे आपको नहीं पता, अब वो खूंखार लकड़बग्घा शिकार पर निकलने वाला है। अगर उसकी नज़र हम पर पड़ गई तो यहीं पर चीर फाड़ कर खा जाएगा। और मैंने सुना है कि लकड़बग्घे शिकार को मारते नहीं हैं, उसको जिंदा ही खाने लग जाते हैं, जिससे शिकार को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अरे हाँ, ये तुमने बहुत सही समय पर याद दिलाया। इससे पहले वो खूंखार लकड़बग्घा यहाँ पर आ जाए, उससे पहले यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। डंकी और डियर वहाँ से कल्टी मार गए। कुछ देर बाद वहाँ से वो खूंखार लकड़बग्घा गुजरा। काफी दूर से पैदल चलता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मुझको रास्ते में एक भी जानवर नहीं मिला। क्या सारे जानवर इस जंगल को छोड़कर चले गए या फिर उनको मेरे बाहर निकलने का समय मालूम हो गया हो? जिस समय मैं बाहर निकलता हूँ शायद वो ना निकलते हों। अब मुझको अपना जंगल आने का समय बदलना होगा। चलो मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी चलो, इससे पहले दोपहर हो जाए और वो खूंखार लकड़बग्घा शिकार के लिए निकले। हमको दोपहर होने से पहले अपना भोजन लेकर घर लौटना होगा। पर मम्मा, हम उस लकड़बग्घे से डरते क्यों हैं? वो इसलिए बेटा, वो लकड़बग्घा बहुत जालिम और खूंखार शिकारी है। वो किसी पर दया नहीं करता। अगर उसको एक बार शिकार दिख गया तो वो उसको जिंदा ही फाड़ डालता है। इसीलिए मेरे बच्चों, पूरा जंगल उस लकड़बग्घे से डरता है। इसीलिए दोपहर को कोई बाहर नहीं निकलता। पर मम्मा, अगर लकड़बग्घा दोपहर की जगह सुबह शिकार पर निकल आया तो? बेटा ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर ऐसा होगा तो जंगल में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। पर मम्मा, संकट से लड़ने के लिए हमारे जंगल में राजा तो है ना, वो उस लकड़बग्घे का मुकाबला करेंगे। अरे बेटा, पूरे जंगल में ऐसा कोई नहीं है जो उस लकड़बग्घे से लोहा ले सके। और रही बात हमारे राजा की, तो हमारे राजा भी उस लकड़बग्घे से थर थर कांपते हैं। चलो बेटा, अपना पेट तुम जल्दी जल्दी भर लो, फिर हम दोपहर होने से पहले घर चले जाएंगे। और लकड़बग्घे ने अपना समय बदल दिया। अब वो दोपहर की बजाय सुबह जाने लगा। अरे ये क्या? मुझे तो यहाँ पर किसी बकरी की गंध आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे बकरी अपने परिवार के साथ में आई हो। अगर मेरी सूंघने की क्षमता सही निकलती है तो मुझको आज का भोजन मिल जाएगा। और उस बकरी की गंध लेते हुए वो लकड़बग्घा भी उसी ओर आ गया। तभी उसकी नजर बकरी के परिवार पर पड़ जाती है, जो जंगल से घर की ओर लौट रहा था। और लकड़बग्घा चुपचाप जाकर बकरी के एक बच्चे को शिकार बना लेता है। बकरी ने घर जाकर देखा तो उसका एक बच्चा उसके पास नहीं था। अरे, मेरा एक बच्चा कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं है वो जंगल में ही रह गया हो? मैंने तो अपने बच्चे पर ध्यान ही नहीं दिया। कहीं किसी शिकारी ने उसको शिकार ना बना लिया हो। मुझको जल्दी जाना चाहिए। और बकरी ने जंगल में जाकर देखा तो खूंखार लकड़बग्घा उसके बच्चे को खा चुका था। हे भगवान, इस खूंखार लकड़बग्घे ने तो मेरे बच्चे को खा लिया। अगर मैंने इसको कुछ बोला तो ये मुझको भी फाड़ कर खा जाएगा। एक काम करती हूँ, राजा के पास जाकर इसकी शिकायत करती हूँ। वो इसको अच्छा सबक सिखाएंगे। और बकरी सीधे राजा के पास चली गई। महाराज, मेरे साथ इंसाफ कीजिए, मुझे न्याय दीजिए महाराज। तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। बताओ, किसने अन्याय किया है तुम्हारे साथ? महाराज, एक लकड़बग्घे ने मेरे बच्चे को मार दिया और वो उसका मांस खा रहा है। आप उसको इतनी भयानक सजा दो कि वो दोबारा किसी के बच्चे को अपना शिकार न बना सके। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। महामंत्री, तुम शीघ्र जाओ और उस लकड़बग्घे को हमारे दरबार में बुला कर लाओ। क्यों बे लकड़बग्घे, तूने बकरी के बच्चे को अपना शिकार बनाया? क्यों बे मंत्री, इतना क्यों गला फाड़ रहा है तू? मैंने कौन से तेरे बच्चे को शिकार बनाया है? एक बकरी का ही तो बच्चा था। मुझे भूख लगी थी, मैंने पकड़कर खा लिया। इसमें गलत क्या है? गलत और सही का फैसला करने वाला तू कौन होता है? गलत और सही का फैसला महाराज करेंगे। तुझको दरबार में मेरे साथ चलना होगा। चल मेरे साथ। महाराज कौन होते हैं मेरा फैसला करने वाले? जो ज्यादा ताकतवर होगा वो अपना फैसला स्वयं करेगा। जाओ, मैं नहीं आता तुम्हारे साथ। अगर तू मेरे साथ नहीं आया तो मैं तुमको जिंदा या मुर्दा लेकर ही जाऊंगा और तुमको हर हाल में राजा के दरबार में जाना ही होगा। इसलिए अच्छा है कि तुम जिंदा ही चलो। मुझे लगता है मंत्री, तुझको ही मुर्दा पहुंचाना पड़ेगा तेरे दरबार में। मैं नहीं चाहता कि राजा के साथ मेरा कोई झगड़ा हो, पर तुमने मुझे झगड़ा करने पर विवश कर दिया है। आज मैं तुझको ऐसा मजा चखाऊंगा, तू तो क्या, जंगल का कोई भी जानवर मुझे बुलाने के लिए मेरे पास नहीं आएगा। और लकड़बग्घे ने इतना कह